भी फैलाते हैं उसमें शोरगुल चाहे जितना हो किसी का नहीं होता। जनाब सज्जाद झंझट अभी मैं उनको पटा रहा हूँ, यकीन है मुझको वो मेरे होंगे। अभी मैं उनको पटा रहा हूँ, अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूँ। अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूँ। और कटी पतंग की तरह ही एक दिन खुद गिरेंगे वो छत पे मेरी, नहीं किसी पे है काट जिसकी मैं ऐसा मांझा बना रहा हूँ। मुलाजा कीजिए कि देख कर तेरे नजारे आए हाय, उड़ गए होश हमारे आए हाय। और गाल पिचके हैं टमाटर की तरह, गाल पिचके हैं टमाटर की तरह, होठ है आलू बुखारे आए हाय। और सैर कर ली है कई देशों की, सैर कर ली है कई देशों की, तूने मेकअप के सहारे आए हाय। मुलाजा कीजिए, चार मिसरे आपकी नजर कर रहा हूं कि कुछ तस्मीन की है। मुलाजा कीजिए कि थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला, थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं हूं तो मनवा में कसक होई बेकरी। थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं हूं तो मनवा में कसक होई बेकरी। मुंह पे झापड़ जो पड़ा, गूंज उठा कानों में प्रेम का छुट्टिया पटाखा तो धमक होई बेकरी। और मुलाजा कीजिए चार मिसरे और के हर नया आशिक नई लेकर कहानी आ गया, जो थे बूढ़े उनमें भी जोशे जवानी आ गया। हर नया आशिक नई लेकर कहानी आ गया, जो थे बूढ़े उनमें भी जोशे जवानी आ गया। उसके गालों को जो मैंने मिसले रसगुल्ला कहा, अहले शुगर के भी झंझट मुंह में पानी आ गया। बुजुर्ग एक साहब मुझसे कहने लगे, साहब ये बताइए झंझट साहब के बुजुर्ग में और जवानों में, बुढ़ापे में और जवानी में क्या फर्क है? मैंने अर्ज किया, मैंने कहा साहब जवानों के मोबाइल में हसीनों के नंबर रहते हैं। वो बोले साहब बुढ़ापे में? मैंने कहा हकीमों के। और शॉर्ट लेस उड़िया बदन, शॉर्ट लेस उड़िया बदन हाय हसीना ने जहां, शॉर्ट लेस उड़िया बदन हाय हसीना ने जहां, नौजवानों को नहीं चैन से सोने देती। इनके देखे से तो जवानी भी पलट आती है, ये तो बूढ़ों को भी बूढ़ा नहीं होने देती। शॉर्ट लेस पे याद आया, हमारे अभी शहर रुड़की में एक अपोलो सर्कस लगा हुआ है, तो गुफ्तगू ये थी कि एक बच्चा जो था, उनके वालिद साहब तो हिंदुस्तान से बाहर सर्विस करते हैं, तो वो अपने दादा से बोला, कहने लगे दादा अपोलो सर्कस लगा हुआ है, मुझे दिखा लो। अब सर्कस? अब कोई सर्कस नहीं, ना जानवर है ना कुछ है। कि दादा वहां पे एक आइटम है, जो एक लड़की जो है वो एक पहिए की साइकिल चलाती है, वो देख। हमारे यहाँ तो जो साइकिल चलाती थी उसमें पहिया ही नहीं होता था। क्या सर्कस, क्या सर्कस, सर्कस। बहुत उन्होंने कोशिश की लेकिन नहीं। उसने और भी कहा कि साहब हाथी हैं जो क्रिकेट है। गरज ये कि उसने फिर ये बताया कि दादा एक घोड़ा आता है, घोड़ा वो रिंग में भागने लगता है, थोड़ी देर के बाद एक उड़िया बदन लड़की आती है, वो भागते हुए घोड़े पे चढ़ जाती है और चढ़ते एकदम उल्टी हो जाती है, कभी सीधी हो जाती है दादा, कभी उल्टी हो जाती है। घोड़ा भागता रहता है, वो बहुत गौर से उसकी बात सुनते रहे, देखते रहे। फिर एकदम बोले कि चल बहुत दिन से घोड़ा नहीं देखा, घोड़ा देख लिया। अच्छा, शॉर्ट लेस का एक फायदा ये भी हुआ कि क्रिकेट का मैच अभी वर्ल्ड कप निमटा, उसके बाद आईपीएल हो गया। आईपीएल का जो दिखाने का मकसद है वो क्रिकेट कम है, और चौके छक्के पर जो वो गर्ल्स आती हैं, चीयर्स गर्ल्स, उनको देखने का मकसद ज्यादा है कि कब चौका छक्का लगे, कब। बहुत सा तो ये कहता कि मैं रह गया यहाँ चौका।
नायक साहब को मैंने कहा जब मुशायरों की हालत यह है कि ना तो दाद है ना कुछ है, उसके बाद आप एक काम कीजिए कि झंझट मियां मुशायरों की शान के लिए, झंझट मियां मुशायरे की शान के लिए बेकार वह वाह का नहीं शोर चाहिए। क्रिकेट के मैच की तरह हम शायरों को भी अब दाद नहीं डांस का भी जोर चाहिए। अब मुलाजा कीजिए, 4 मिसरे और के आजकल का दौर बदला, दौर के साथ साथ एक साहब मुझसे बोले कि साहब मेरी बेटी का रिश्ता बताइए। मैंने कहा साहब इलेक्ट्रॉनिक युग, कंप्यूटर दौर, आप इसमें भी कर ले। साहब मैंने तो चप्पल घिस दिया। मैंने कहा इस दौर में भी चप्पल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आप, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से, ईमेल से आपकी बेटी का रिश्ता भी कर सकते थे, शादी भी। आपने इस मेहनत क्यों की? तो मैंने उनसे आइडिया, उन्होंने मुझे आइडिया दिया, तो मेरे से 4 मिसरे हुए। मैंने उनको सुनाया, आपकी नजर करता हूं कि आशिकों को मस्तिए गुफ्तार में नहलाएगा, आशिकों को मस्तिए गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क कितना एडवांस हो जाएगा, क्या खबर थी इश्क कितना मॉडर्न हो जाएगा। रिश्ता है दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। गुजरा, शायर से बड़ी नफरत करते थे। जैसे ही उनकी बेटी का हाथ उन्होंने उनके सामने उनके वालिद साहब से मांगा तो 7 फुट के पठान तो उन्होंने वहीं गिरा लिया उसको, और गिरा के इतना घतूना, इतना मारा, धूल कर दिया। 1.5 घंटे तक उनकी पिटाई की। 1.5 घंटे तक मारने के बाद जब पठान थक गए तो एक तरफ खड़े हो गए जाके, तो बड़ी मुश्किल से शायर उठा, अपने को समेटा, उसने इकट्ठा किया। 1.5 घंटे के पिटे हुए थे शायर साहब, वो खड़े होकर बड़ी मुश्किल से उस पठान के पास पहुंचे और बड़ी मासूमियत से बोले, कहने लगे इसका मतलब मना समझू। बस फिर पठान गिर गया अपना आप। आशिकों को मस्तिए गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क कितना मॉडर्न हो जाएगा। रिश्ता है दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। अभी बाबू मुर्काद अली साहब, वाकई ये जुमला मोहतरम आली जनाब जिनके हुक्म की तामीर करते हुए मैं हाजिर हुआ हूँ। नवाज देवबंदी साहब, मुशायरे बहुत होती हैं, रुड़की में भी होते हैं, देवबंद में भी होते हैं, लेकिन इसमें हकीकत है कि आज की तारीख में मुशायरे वाकई इतने, अव्वल तो अल्लाह का शुक्र है हिंदुस्तान में जब से नेता लोग शामिल हुए हैं मुशायरों की लाइन लग गई है। इस कदर लाइन लग गई है कि कंपटीशन होने लगा है। अभी भिवंडी में, बॉम्बे में 2 मुशायरे थे, एक सामने था एक इधर था। क्या हालात रहे होंगे। तो इसलिए शायर भी आ रहे हैं, शायर भी अपना, जिसके पास गला अच्छा है उस्ताद से नजरिया अपना चल रहा है। तो ये हालात है। बहरहाल मौजूद स्टेज पे, डायस पे नवाज देवबंदी साहब जिन्होंने के हुक्म से मैं हाजिर हुआ, आप लोगों की मोहब्बत, नजर करम मेरे मोहतरम आली जनाब इज्जत माब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब तशरीफ फरमा है, अल्ताफ जिया साहब तशरीफ फरमा है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस दर्जे पर जब हमारे नाज़िम मुशायरा प्रोफेसर अनवर जलालपुरी साहब की निजावत, आप बाकी नवाज साहब के बहुत कम मुशायरे जब से मंत्री का दर्जा इनको हजरत को हुआ है, अल्लाह इनको तरक्की दे। आप लोग एक बात जोरदार ताली बजाइए अनवर जलालपुरी साहब के लिए कि इनके अच्छा, हमने भी ये शुरू कर दिया कि जब देखा नेता लोग बहुत ज्यादा आने लगे हैं स्टेज पे, तो हमने शायर को मंत्री का दर्जा दिलवाना शुरू कर दिया, कि इसलिए 2-2-1 हो जाएंगे, ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। बहरहाल अर्ज क्या है, आपकी नजर कर रहा था, मैं 4 मिसरे और कह रहा था कि झंझट मियां मुशायरों की शान के लिए बेकार वाह का नहीं शोर चाहिए। क्रिकेट के मैच की तरह हम शायरों को भी अब दाद नहीं डांस का भी जोर चाहिए। बाबू मुर्काद अली साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, उनके हवाले से 4 मिसरे आपकी नजर कर रहा हूँ। उनका बार बार किसी मुशायरे में अनाउंस करना अपने उर्दू के लिए, तो अब मैं एक जो मंत्री जी थे उन्होंने अनाउंस किया कि उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं कहां? मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं कहां? बोली बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए।